हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में लास्ट 2 क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप क्लोज सिस्टम। आज हम लोग डील करने वाले हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो थ्रू आउट कंट्रोल सिस्टम में मैक्सिमम जो यूज होने वाला है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ही यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और जैसे जैसे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होते जाएगा। और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, उसमें फिर वहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ तक थ्योरेटिकली पार्ट है और इसमें थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे तब आगे और अच्छा क्लियर होगा। देखिए, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है, जो हम लोग एक जनरल ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हैं। और एक जब कोई मैन जब व्हीकल को ड्राइव करता है तो उसमें हम लोग कैसे उसको क्लोज लूप में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो पहले इसको हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। तो डिफिनेशन में ओपन लूप में डिफिनेशन जो था वो था कि आउटपुट इज कंट्रोलेड बाय इनपुट, मतलब आउटपुट जो था जो डायरेक्ट किससे कंट्रोल हो रहा था, इनपुट से। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि आउटपुट, यहाँ से देखिए ये आउटपुट है, आउटपुट इज कंट्रोलेड बाय इनपुट। इनपुट से तो कंट्रोल हो रहा है लेकिन उसमें एक और यहाँ पे ऐड किया गया है। मतलब ये कि जो आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ से आकर के फीडबैक के थ्रू यहाँ से भी हम लोग इसको भी हम लोग ऐड किए हुए हैं। तो ये बाद में जो सिंबल है इसको हम लोग समिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिंग। तो यहाँ से जो आउटपुट जो निकलेगा, यहाँ से जो आउटपुट, इस पॉइंट से जो आउटपुट निकलेगा, दिस प्लस दिस, ये दोनों का सम होकर के निकलेगा। इसको हम लोग समिंग पॉइंट भी बोलते हैं। आगे जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में समझेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं समिंग या समर, जो भी है। मतलब यहाँ पे जो भी आता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ के जो आउटपुट है, यहाँ के जो आउटपुट है वो इस दिस प्लस दिस, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में पढ़े थे तो क्या था, ये नीचे का पोर्शन नहीं था, सीधे आउटपुट इज कंट्रोलेड बाय इनपुट। उसका जो डिफिनेशन था कि सिस्टम इन विच आउटपुट इज कंट्रोलेड बाय इनपुट। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में इसको डिफिनेशन देने से पहले अगर इस फिगर को समझेंगे तो डिफाइन करने में थोड़ा इजी होगा। तो आउटपुट देखिए, आउटपुट तो इनपुट से कंट्रोल हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर आउटपुट को हम लोग कनेक्ट कर दिए इनपुट में थ्रू फीडबैक। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम इन विच आउटपुट इज कंट्रोलेड बाय इनपुट एज वेल एज आउटपुट थ्रू फीडबैक। मतलब वैसे सिस्टम जिसका आउटपुट तो इनपुट से कंट्रोल हो ही रहा है, साथ में साथ ये आउटपुट से भी कंट्रोल हो रहा है थ्रू फीडबैक। तो ये दो चीज से कंट्रोल हो रहा है आउटपुट, इसका आउटपुट दो चीज, इनपुट से और आउटपुट से थ्रू फीडबैक। तो इसका डिफिनेशन होगा ए सिस्टम इन विच आउटपुट इज कंट्रोलेड बाय इनपुट एज वेल एज आउटपुट थ्रू फीडबैक। तो आउटपुट यहां दो चीज से कंट्रोल हो रहा है, इनपुट से भी और ये आउटपुट विथ फीडबैक से। तो इसका डिफिनेशन यही है। तो ये इस फिगर को अगर हम लोग समझेंगे तो डिफाइन करना इजी हो जाएगा कि आउटपुट कंट्रोल हो रहा है किससे, इनपुट से, और ये आउटपुट से भी कंट्रोल हो रहा है थ्रू फीडबैक। फीडबैक के थ्रू हम लोग इसको आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एग्जांपल हम लोग समझते हैं, अगर कोई मैन व्हीकल को ड्राइव कर रहा है तो उसका जो इंजन होगा वो क्या होगा, इंजन क्या होगा, सिस्टम। उसके पहले हम लोग क्या यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा देते हैं। कंट्रोलर को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एलिमेंट, जिससे हम लोग इंजन को या सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन ड्राइव कर रहा है व्हीकल को तो यहाँ आउटपुट क्या है, उसका एक्चुअल स्पीड। अगर एक्चुअल स्पीड हमको यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से लेकर चलना है या 40 के स्पीड में चलना है, अगर किसी व्हीकल को 40 के स्पीड में चलना है, तो अगर 40 से ज्यादा इंक्रीज होता है स्पीड, 40 से अगर ज्यादा इंक्रीज होता है तो ड्राइवर का जो आई है और ब्रेन है वो सेंस करेगा कि नहीं अब स्पीड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक लगाएगा तो क्या स्पीड उसका फिर 40 पे मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि आउटपुट है जो इनपुट से तो कंट्रोल हो ही रहा है, साथ साथ अगर आउटपुट में कुछ वेरिएशन होता है तो ये थोड़ा सेंस करके इनपुट को देता है और फिर इनपुट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इस स्पीड को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो फीडबैक किसके जगह पे काम, जो ड्राइवर का आई और जो ब्रेन है वो किस टाइप से काम कर रहा है, फीडबैक की तरह काम कर रहा है। और जो कंट्रोलर है जिसको हम लोग कंट्रोल एलिमेंट कर रहे हैं वो किस टाइप से काम कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स और एक्सेलरेटर।
जो ड्राइवर का जो मसल है और एक्सीलेटर है वो किस टाइप से काम कर रहा है, कंट्रोल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब सिस्टम को क्या है, उसका कंट्रोल है। जैसा हमको रिक्वायरमेंट रहेगा उस ढंग से हम लोग फीडबैक के थ्रू हम लोग इनपुट में देंगे और फिर एक्चुअल स्पीड यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखिए अगर स्पीड ज्यादा है, इफ स्पीड इंक्रीजेज देन अप्लाई ब्रेक, यहां पे हो जाएगा अप्लाई ब्रेक। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, ब्रेक को अप्लाई करेंगे। इफ स्पीड अगर 40 से क्या है डिक्रीजेस देन अप्लाई एक्सेलरेटर, मतलब अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेट करेंगे और इंक्रीज कर रहा है तो ब्रेक लगाएंगे। तो ज्यादा हो रहा है तो कम करेंगे, कम हो रहा है तो ज्यादा करें। दैट इज फीचर ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यहां पे देखिए ये तो फीडबैक पाथ है, दिस इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। इसको हम लोग फीडबैक पाथ भी हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। अब ये फीडबैक पाथ इस समिंग पॉइंट पे किस सिंबल से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। अगर यहां पे हम लोग प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। तो यहां पे अगर नेगेटिव यहां पे लगाए हुए हैं दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। यहां पे हो गया फीडबैक, यहां पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक का ये इंपॉर्टेंस है कि कोई भी चीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करेगा, और कोई चीज अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ और फीचर ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो यहां पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू लिए है कि कोई अगर आदमी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है तो इंजन क्या हो गया, सिस्टम हो गया, उसका कंट्रोल एलिमेंट कौन सा हो गया, उसका मसल हो गया, पैड हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, ये सब क्या हो गया, कंट्रोल एलिमेंट जो कि सिस्टम पे कंट्रोल करेगा। और उसका जो ब्रेन है, जो आई है, जो सेंस है, वो किस टाइप से काम करेगा, फीडबैक की तरह काम करेगा। देखा कि स्पीड ज्यादा हो या कम हो रहा है तो सेंस करके यहाँ पे समिंग पॉइंट में देगा और फिर समिंग पॉइंट फिर इनपुट में देगा। तो इसका जो डिफिनेशन होगा कि आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ये आउटपुट में भी डिपेंड कर रहा है थ्रू फीडबैक। यही इसका डिफिनेशन हो गया। तो इस ब्लॉक डायग्राम के अगर आप समझेंगे तो डिफिनेशन को या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को जो डिफिनेशन है उसको अच्छे ढंग से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कितनी बार भी बोला है कि डिफिनेशन को रट के याद नहीं किया जाता। इस स्टेज में आप लोग डिफिनेशन को रट के नहीं याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही होना चाहिए कि क्लोज लूप में जो आउटपुट निकल रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इनपुट भी कंट्रोल कर रहा है और आउटपुट भी कंट्रोल कर रहा है थ्रू फीडबैक। बस यही तो डिफिनेशन लिखना है कि आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट एज वेल एज आउटपुट थ्रू फीडबैक। बस यही तो करना है। तो ये हो गया डिफिनेशन और जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। इसका अगर हम लोग जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, अगर जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये ब्लॉक डायग्राम चेंज हो जाएगा। उसको फिर हम लोग इस ढंग से फिर हम लोग बना सकते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का हम लोग इस ढंग से देखिए जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इस पॉइंट को, इसको हम लोग समिंग को जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिंग बोलते हैं और समरी बोलते हैं। ये आपका गेन हो गया, ये फीडबैक फैक्टर हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। तो अभी हम लोग क्योंकि इसको हम लोग अभी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ओपन लूप में हम लोग क्या देखे थे, ओपन लूप में देखे थे गेन इज इक्वल टू सी बाई आर होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट सिंपली हो जाता है। ये किसके लिए हो गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए सी बाई आर का जो रेशियो होगा, सी बाई आर का हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी इंटू एच। सी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस जी इंटू एच। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक।
जब हम लोग BDRT पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग फिर प्रूव भी करेंगे कि C/R का जो रेशियो होता है, C/R का जो रेशियो होता है G डिवाइडेड बाई 1 प्लस G इंटू H होता है। इसको हम लोग फिर प्रूव करेंगे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसमें देखिए किसी बुक में समटाइम्स जब हम लोग BDRT पढ़ेंगे ब्लॉक, तो इसमें हम लोग इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स। आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई। तो यहां भी हम लोग उसी ढंग से कर सकते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर, सॉरी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए यहां भी वो उसी ढंग से कर सकते हैं, G इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे आउटपुट जो होता है, आउटपुट बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू एक्स हो जाएगा, जो कि हम लोग BDRT में भी पढ़ेंगे। मतलब कि आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू क्या हो जाएगा, इनपुट एक्स। तो बाई बराबर G इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। उसी ढंग से यहां भी अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में C/R इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 प्लस G इंटू H होगा, तो यहां भी हम उसी ढंग से कर सकते हैं, बाई इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 प्लस G इंटू H इंटू एक्स। ये आपका हो गया आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट का जो रेशियो होगा, गेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस G इंटू H हो जाएगा। तो इसका ये जनरल ब्लॉक डायग्राम हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक करेंगे। अब थोड़ा सा कुछ 1-2 पॉइंट हम पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बता दो। देखिए नेगेटिव फीडबैक में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर स्पीड हमारा डिक्रीज करा तो उसको इंक्रीज करेगा, और अगर स्पीड डिक्रीज करा तो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट इज फीचर ऑफ नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव फीडबैक लगा देंगे तो देखिए क्या चेंज होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे तो यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो है कि हम लोग BDRT में इसको लोग प्रूव करेंगे कि अगर पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा G डिवाइडेड बाई 1 माइनस G इंटू H हो जाएगा। ये हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का फीचर क्या है कि अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो कंटिन्यूअसली उसको स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज ही करते चला जाएगा। अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिक्रीज ही करता है। इसीलिए हम लोग जनरल लाइफ में रेयर में यूज होता है इसका, कि किसी चीज को अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज ही होते जाए, अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज। तो ऐसे सिस्टम बहुत कम ही यूज होता है। इसीलिए हम लोग थ्रू आउट कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे नेगेटिव देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्मॉल इंट्रोडक्शन था, स्मॉल डिस्क्रिप्शन था किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का भी, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया जनरल ब्लॉक डायग्राम, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशियो हो गया। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं एज फॉर एग्जांपल। तो एज फॉर एग्जांपल में हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किसको बोलेंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक आयरन ऑटोमेटिक। अगर हम लोग सिंपल जो कम दाम में जो मिलता है आयरन, उसको देखते होंगे कि सिंपली सप्लाई देते हैं और हीट होता है, उसमें हमको कंट्रोल नहीं रहता है, उसका जो कंटिन्यूअसली हीट आएगा वो हीट आपको मिलते रहेगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक रहेगा, इलेक्ट्रिक आयरन विथ ऑटोमेटिक, तो हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हीट को हम लोग क्या करेंगे, कम और ज्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। तो उसको ऑटोमेटिक है, मतलब कि अगर हीट ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, और कम हो रहा है तो ज्यादा करेंगे। दैट इज फीचर ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इसको हम लोग बोलेंगे ये सिस्टम कैसा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। फिर डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, जो अभी हम लोग जो पहले जो एग्जांपल जो दिए उसको भी हम लोग डीसी मोटर स्पीड है कि स्पीड ज्यादा हुआ तो कम, कम है तो ज्यादा, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये मैन ड्राइविंग व्हीकली, ये तो अभी हम लोग डिस्क्राइब करके किए, तो ये सब और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ईटीसी यहाँ पे कर देंगे, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आप लोग जब डिफरेंट टाइप के बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल है ओपन लूप का, और बहुत सारा बुक है ये, सॉरी बहुत सारा एग्जांपल है क्लोज लूप का। तो एग्जांपल देखने के बाद आप लोग खुद से एनालाइज कीजिए कि ये क्लोज लूप है तो क्यों है, ये ओपन लूप है तो क्यों है, और उसको अगर दिक्कत होता है तो फिर आपस में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। तो लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ ओपन लूप क्लोज सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये हो गया एज फॉर एग्जांपल। अब हम लोग इसका देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या हो जाएगा, एडवांटेज में हो जाएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज एक्यूरेट एंड रिलायबल। एक्यूरेट का मतलब क्या होगा कि जो हमको एक्चुअल में जो हमको स्पीड चाहिए, जो हमको हीट चाहिए, उतना पर हम लोग सेट करते हैं तो उतना ही हमको मिलता है। उसको बोलते हैं कि आउटपुट हमको क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। रिलायबल हम लोग किसको बोलते हैं, रिलायबल हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम पर लोगों का फेथ हो, बिलीव हो कि वो सिस्टम पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट हमको एक्यूरेट मिलेगा। दैट इज रिलायबल। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन।
रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, मतलब ये हो गया कि आउटपुट जो फ्लैक्चुएट होता है कभी कम कभी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर वेरिएशन। तो इसमें तो ऐसा चांस है नहीं कि आउटपुट वेरी करेगा, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, तो इससे पैरामीटर का वेरिएशन होने का कोई चांस नहीं है। तो अभी एडवांटेज इसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो एडवांटेज हमने मेंशन किया है। डिसएडवांटेज में देखिए, डिसएडवांटेज में इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। तो स्वाभाविक है कि जब क्लोज लूप सिस्टम को जब हम लोग डिजाइन करते हैं, कोई इंजीनियर जब डिजाइन करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा फीडबैक लग जाएगा, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या होता है, वो कॉस्टली हो जाता है, उसका प्राइस ज्यादा रहेगा। सिस्टम या अनस्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। तो एक की पॉइंट हमने लिखाया था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज जनरली क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, सिस्टम अनस्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। तो क्लोज लूप क्या होता है कि ये अनस्टेबल भी हो सकता है कुछ कंडीशन पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है इसका, जो हम लोग डेरिवेशन यहाँ पे लिखा है कि गेन रिड्यूसेस। अब यहाँ पे देखिए, इस डेरिवेशन से देखिए, यहाँ पे बाई इक्वल टू क्या है, जी इंटू एक्स है, इसका गेन जो होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी, इतना फैक्टर क्या हो रहा है, ये जी में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इसका जो गेन जो है, सॉरी जो आउटपुट है, जहां पे देखिए आउटपुट क्या है, जी इंटू एक्स है, लेकिन यहां जो आउटपुट है वो जी इंटू इनपुट तो है, लेकिन इतना फैक्टर से क्या है, डिवाइड हो रहा है। यहां पे देखिए ओपन लूप क्या है, बाई इक्वल टू, मतलब आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू क्या है, इनपुट, लेकिन यहाँ पे बाई इक्वल टू क्या है, बाई इक्वल टू है गेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी इंटू एक्स, मतलब इतना सारा टर्म से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कौन, गेन इंटू इनपुट। तो यहाँ पे गेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गेन इज डिक्रीजेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका जो आउटपुट जो है, आउटपुट वो क्या है, आउटपुट कम होता है किससे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू का जो डेरिवेशन निकाले हैं, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी इंटू एच है, और यहाँ पे बाई इक्वल टू जी इंटू एक्स है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेन इज रिड्यूसेस, इसका गेन क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है। तो ये है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और अभी और भी हम लोग आगे चल के जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये ब्लॉक इस टाइप से बहुत सारे ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स ब्लॉक, ये तो बहुत सिंपल है, जैसे पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और इससे भी बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक डायग्राम इसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो इसमें उसी में ये भी आएगा, नेगेटिव फीडबैक भी आएगा, पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा। और यहाँ तक तो लिटरेचर पार्ट था, इसके बाद जब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा, और उसमें फिर हम लोग अच्छा लगेगा फिर क्लास करने में। तो ठीक है, ओके, यहीं तक हम रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आप लोग का ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक होगा।